बोला, ना कोई तैयारी नहीं की। तो जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लो ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लो थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम जाबालपुराव जानाय जाथायनि सायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा आरोना, माने जोबोद दुखुनांथाव आपडेट आरोना बे आपडेटआ। नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिबा फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। आरो आपडेटआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन, जिखुनु भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो। उस क्रूज में थी जब साथ में उसका भाई था, पिताजी था, लेकिन पिताजी और उनके परिवार के लोग थे। ये अचानक सर आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था ठीक कराओ, किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद ही आके निकाल कर लाए, हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को ना बोला, ना कोई तैयारी नहीं की। तो जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। कोई व्यवस्था नहीं है कि लाइफ जैकेट बोला जाए खतरे में पहनना है क्या। वो स्टोर रूम से जाके हम 3 लोगों ने जैकेट लाए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करा जितने लोगों को। कुछ लोगों को मिल भी नहीं पाई थी जैकेट्स। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम 6 लोग थे। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे। मदर इन लॉ की डेथ हो गई, बेटी मेरे साथ जैकेट पहनी हुई थी, बैग के साइड में आ गए। मेरा बेटा है 4 साल का और वाइफ मिसिंग है। बहुत जोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचाई। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली के पास पहुँचे हैं जो तस्वीर, जो माँ बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार में हम पहुँचे। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो माँ और बेटे की तस्वीर वो आपकी क्या लगती हैं? वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे। जो हमारे जीजा जी हैं उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज़ पर थे? 6 लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन जी, उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स? हाँ। और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए तो वापस कब आने का टिकट था उन लोगों को?
उनका वापस था अभी कल शनिवार में वापसी था उनका। अच्छा, कल की वापसी थी। अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहाँ पर मैरीना से? दामाद है। की बात हुई थी। जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था, तो वो वीडियो को दिखा रहे थे पूरा और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही थी? हाँ, मेरीना। वो आपकी क्या लगेंगे? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। ठीक है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस उतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। फोन बिल्कुल बंद जी। उसके बाद बात? हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला जिसने निकाला था, उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी, और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, अब चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचाया? बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगी। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर, लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट, कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं थी? बचाव की नौका, एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे, उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक तो जो बोट थी वो दिख रही थी पानी के ऊपर। और उसको जाने से पहले उस क्रूज को बोला भी कहता कि आपका मौसम खराब हो रहा है, प्लीज बैक कर लीजिए। ये किसने बोला? वो छोटी बेटी जो है, जो बच गई है, उसने भी ये बात बताई है कि हमने बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और जो किनारे और वो अगर वो नहीं लेके जाते तो ये इंसिडेंट नहीं होता। लोग थे किनारे पे, वो भी बोल रहे थे कि भाई किनारे पे लगा लो उसको साइड में, मौसम आगे खराब है, लेकिन वो शायद उसने अपनी मनमानी करी, वो आगे को ले गया, शायद दूसरे किनारे पे ले जाना चाह रहा होगा वो। उसके बाद जब बोट गिर गई थी पानी में, तो वहाँ तो एक ड्राइवर और जो हेल्पर था उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। चिंटू भैया, प्रदीप भैया थे, उन्होंने वो नीचे की तरफ गए, वहाँ सेफ्टी जैकेट थी, उन्होंने और 1-2 जनों ने और हेल्प करके जो और जा रहे थे, कूद रहे थे, उनके तरफ फेंकी, थ्रो करी, उन्होंने पहनी। और जितने भी लोग बचे हैं सेफ्टी जैकेट की वजह से, अगर वो नहीं होते तो शायद वो सेफ्टी जैकेट नहीं होती तो और ज़्यादा लोग जाते। तो आपकी कब बात हुई उनसे जिन्होंने कहा कि हमने बोला कि मौसम खराब? हमने वीडियोस देखी, वो खुद शिप पे थी? हाँ, वो जो क्या नाम है उनका? सिया, जो लड़की जो थी 14 साल की उम्र थी, जो बेटी जो है वो फादर थे उनके, और उनके साथ जो बचा लिया गया उनको, उसने खुद बताया कि हम अंकल को बोल रहे थे कि प्लीज़ इसको वापस ले लो, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर वो माने नहीं, लेकिन आगे लेके चले गए उसको, और ये इंसिडेंस हो गया। अगर उसी टाइम रहते ही अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बैक कर लेते तो हो सकता है कि और भी थे शिप वाले, वो बता रहे कि वो लोगों ने भी वापस कर लिया, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं करा, और जो वो शिप कर रहे थे उनका तो कुछ अता पता नहीं है,
वो भी कहाँ है कहाँ नहीं, एटलीस्ट कम से कम जो चले गए उनको कोशिश तो करते कि भाई बचाने की किस तरीके से। अब 1 सेकंड में एकदम से लहरें उठी, एकदम से कैसे रेडी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि सर कुछ भी नहीं था वहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर आप किसी कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है, अगर कुछ हो गया तो पीछे कोई बचाने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं था बचाने वाला। आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में एक चीज़ है। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लो ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लो थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। 4 साल का बेटा, उनकी माँ और एक 60 साल की बुजुर्ग महिला, 3 लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। इस परिवार के 6 लोग क्रूज पे थे और 3 लोगों को जो आसपास के लोग थे रस्सी फेंक कर किसी तरीके से जो मदद पहुंचा करके उनको तो बचा लिया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप जो क्रूज चला रहा था उसके ऊपर परिवार की तरफ से लगाया जा रहा। सब घटिब पारिब পইচা চব নহয় মানুহে এটা ইয়াৰ পইচা তলত কাটি পেলাই নিয়া মই কৈছো মই কাটি পেলাই পইচা দি সুৰক্ষা দিবলৈ আপোনালোকৰ চৰকাৰে পঠিয়াইছে এটা নিৰ্দিষ্ট সুৰক্ষা দিবলৈ। সুৰক্ষাটো আপোনালোকে পালন কৰক আকৌ। ঘটনাটো মানে যেতিয়া গাড়ীখন সেইফালৰ পৰা ট্ৰেক্টৰখন আহে মানে খুব স্পীডত আহি আছে মানে এখন হাতে মোবাইলত কথা পাতি আহি আছে তেওঁ মানে হয় ৰং চাইডে থাকিলেহেঁতেন আমি সেইটো আমাৰ ল'ৰাটো গাত দুখ হ'লহেঁতেন, কিন্তু ৰং চাইডে নাই, একদম চাইডত আছে। এই বননিডোখৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, সেই বননিখিনি দাঁতিত ৰখি আছে। ল'ৰাটো পৰি গৈছে, গাড়ীখন আহি সেইফালৰ পৰা মানে মহতিয়াই লৈয়ে আহিলে, ৰখোৱা নাই, তথাপিতো ৰখোৱা নাই। তেওঁ ফুল স্পীডত আহি আছে। সেই তাহাঁতৰ ঘৰৰ দাদাজনে আহিছে, চেকুৰি আহিছে, ঐ ৰখা ৰখা গাড়ী ৰখা কৰি আহিছে। তেওঁ ৰখোৱা নাই, এইখিনিত গাড়ীখন ৰখাইছেহি। ৰখাই মানে ড্ৰাইভাৰজনক নমাই আনিছে, গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিছে। মই তাৰপৰা দেখিছোগে মানে তেওঁ গাড়ীৰ তলৰ পৰা উলিয়াই এনেকে দাঙি লৈ মানে এনেকে আছে। মই তেজটো বৈ গৈছেতো, মই ভৰি ফালে চাইছো প্ৰথমে। মই ভাবিছো কি ভৰি ফালে মানে গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে, ভৰিটো ভাগিলে চাগে, এনেকে ভাবিছো দেই। তাৰপৰা দেখিছো মানে গোটেই মূৰটোতো নাই, গোটেই ঘিউবিলাক ওলাই মানে চিটিকি পৰি আছে। এতিয়া মই চাব নোৱাৰিলো আৰু সেইখিনিৰ পৰা মই আঁতৰি আহিছো। ইমানখিনিয়ে অকমান হয়, হলেও কিন্তু ইমান বেছি নহয়। তেওঁ ল'ৰাটো মানে বাকীখিনি চব কথাই জানে, অক্ষম হলেও মানে গাড়ীখনৰ গাত ভুল আছিলে। ফোনত কথা পাতি আহিছে, মালটো খাই আছে তেওঁ। মানে এজন ড্ৰাইভাৰ যেতিয়া গাড়ীখন চলাই ফোনত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে জানো? কেতিয়াও নালাগে। তেওঁ চাইডত আছে, গাড়ীৰ ৰাস্তাটোতো ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা। আমি মানে উচিত ব্যৱস্থা, এতিয়া ড্ৰাইভাৰজনকতো থানালৈ নিয়া হৈছে। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো। মানে বহুত সময় হৈ গ'ল। মাক দেউতাক 2জন অসুস্থ হৈ আছে। ট্ৰেক্টৰ মালিক বুধিন গগৈ, হয় বুধিন গগৈ। তেওঁ ইমান 5 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁ যে নাই মই বোলে তাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই বুলিও তেওঁ ফোন তাতো কৰিব পাৰে। গাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ, এখন গাঁৱৰ। তেওঁ এনেস্থলত তেওঁতো ফোন এটা কৰি ক'ব পাৰে যে মই বিশেষ কাৰণত আমি যাব পৰা নাই। তেওঁতো কিবা এটা ক'ব পাৰে গাঁৱৰ মানুহখিনি।
আমি সেইটো কাৰণে বাট চাইছিলো যে তেওঁ নিজে আহক কথাটো 10 বছৰ হয় চালাইন দি থৈছে তেওঁ মানে সেন্সলেছ হৈ গৈছে দেউতাকক অক্সিজেন দি থৈছে তেওঁ মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আমি এতিয়া মানে বুদ্ধিন গগৈ আহি নিজে মানে তেওঁ ক্ষতিপূৰণো দিব লাগিব মানে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনক মানে উচিত শাস্তি লাগে মানে ইমান স্পীড গাড়ী চলোৱা মদ খাই গাড়ী চলোৱা হয় আমাৰ এটা ইমান মৰ্মান্তিক ঘটনা